बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री गीता महारानी की जय जयकार हो। बोलिए व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज्य सुखरामदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज की जय जयकार हो। यमुना मैया की जय जयकार हो। श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। श्री मनसला मैया की जय जयकार हो। श्री बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सब संतन की जय जयकार हो। श्री सवक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए गीता महारानी की जय जयकार हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। परम पूज्य बाबा सुखरामदास जी महाराज गीता महारानी के 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहते हैं कि अब भगवान यंत्रारूढ़ हुए प्राणियों की परवस्था को मिटाने का एक उपाय बताते हैं कि हे भरत वंशो उद्धव अर्जुन, तू सर्वभाव से उस ईश्वर के ही शरण में चला जा। सर्वभाव से उसकी कृपा से तू परम शांति यानी संसार से सर्वदा उपरति को और अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाएगा। बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि मनुष्यों में प्रायः यह एक कमजोरी महाराज देखी जाती है, एक कमी है हम आप में कि जब उसके सामने संत महापुरुष विद्यमान रहते हैं तब उसका उन पर श्रद्धा विश्वास एवं महत्वबुद्धि नहीं होती है, परंतु जब वे चले जाते हैं तब पीछे हुआ रोता है, पश्चाताप करता है। ऐसे ही भगवान अर्जुन के रथ के घोड़े हाँकते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं और रथ हाँकते हैं। वे ही भगवान जब अर्जुन से कहते हैं कि शरणागत भक्त मेरी कृपा से हे अर्जुन शाश्वत पद को प्राप्त होता है और तू भी मेरे से चित वाला होकर मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा। तब अर्जुन कुछ बोले ही नहीं, अर्जुन ने कुछ उत्तर नहीं दिया महाराज। इससे यह संभावना भी हो सकती है कि हो सकता है कि भगवान के वचनों पर अर्जुन को पूरा विश्वास ना हुआ हो उस समय, ये भी संभावना हो सकती है। इसी दृष्टि से भगवान को यहाँ अर्जुन के लिए अंतर्यामी ईश्वर को शरण में जाने की बात कहनी पड़ी कि अर्जुन तू अंतर्यामी ईश्वर की शरण में चला जा, तू समस्त विघ्नों से तर जाएगा। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन। सर्वभावेन बाबा कहते हैं कि सर्वभाव से शरण जाने का तात्पर्य मतलब यह हुआ कि मन से उसी परमात्मा का चिंतन हो, शारीरिक क्रियाओं से उसी का पूजन हो, उसी का प्रेम पूर्वक भजन हो और उसके प्रत्येक विधान में हमें प्रसन्नता हो, परम प्रसन्नता होगी। ये सब भगवान का विधान है। अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं और यह विधान चाहे हमारे शरीर के लिए हो, चाहे इंद्रियों के लिए हो, मन आदि के अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, उसे भगवान का ही किया हुआ मानकर खूब प्रसन्न हो जाएं कि अहो भगवान की मेरे ऊपर कितनी कृपा है कि मेरे बिना बूझे मेरे मन बुद्धि आदि के विपरीत जाते हुए, हमसे बूझा नहीं और मेरी मन बुद्धि हमसे विपरीत जा रही है, तो बोले मेरी मन और बुद्धि आदि विपरीत जाते हुए भी केवल मेरे हित की भावना से हमारे परम पूज्य भगवान ने मेरा परम कल्याण करने के लिए उन्होंने ऐसा विधान किया है। हमारा ऐसा भाव होना चाहिए। सर्वभावेन का अर्थ यह होगा। अब चलते हैं तत्प्रसादात पराम शांत्याम स्थानाम प्रापश्य शाश्वतम। बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि भगवान ने पहले यह कह दिया था कि मेरी कृपा से शाश्वत पद की प्राप्ति हो जाती है 18वें अध्याय के 56वें श्लोक में, और मेरी कृपा से तू संपूर्ण विघ्नों से तर जाएगा 18वें अध्याय के 98वें श्लोक में। वही बात यहाँ कहते हैं कि उस अंतर्यामी परमात्मा की कृपा से अर्जुन तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी पद को प्राप्त कर लेगा। अब गीता में अविनाशी पद को ही परा शांति नाम से कहा गया है, परंतु यहाँ भगवान ने परा शांति और शाश्वत स्थान परम पद दोनों का प्रयोग एक साथ किया है। अतः यहाँ परा शांति का अर्थ संसार से सर्वदा उपरति और शाश्वत स्थान का अर्थ परम पद लेना चाहिए, ये अर्थ है। अब भगवान ने तुमेव शरणम गच्छ शब्द कहा है, तुमेव शरणम गच्छ, तो तुमेव शरणम गच्छ पदों से अर्जुन को सर्वव्यापी ईश्वर की शरण में जाने के लिए कहा है कि अर्जुन तुमेव शरणम गच्छ। हाँ,
सर्वव्यापी ईश्वर की शरण में तू चला जा। इससे यह शंका हो सकती है कि क्या भगवान श्री कृष्ण ईश्वर नहीं है। उस अविनाशी ईश्वर के लिए अर्जुन से कहा कि उसकी शरण में जा। तो बाबा सुखराम दास जी कहते हैं यहाँ पर एक शंका होती है कि क्या भगवान श्री कृष्ण ईश्वर नहीं है, क्योंकि अगर भगवान श्री कृष्ण ईश्वर होते तो अर्जुन को उसी की शरण में जा ऐसा परोक्ष रीत से नहीं कहते। ये नहीं कहते कि उसी की शरण में जा। अगर श्री कृष्ण भगवान होते, ये यहाँ पर शंका होती है। तो बाबा सुखराम दास जी कहते हैं भैया इस पर शंका मत करो। इसका समाधान यह है कि भगवान ने सर्वव्यापक ईश्वर की शरणागत को तो गुहात गुहात्तम 18वें अध्याय के 63 अर्थात गुहात से गुहात्तर कहा है, पर अपनी शरणागति को सर्व गुहात्तम 18वें श्लोक के 64वें अर्थात सबसे गुहात्तम कहा है। इससे सर्वव्यापक ईश्वर की अपेक्षा भगवान श्री कृष्ण बड़े ही सिद्ध हुए हैं, छोटे नहीं हुए हैं, बड़े ही सिद्ध हुए हैं। भगवान ने पहले कहा कि मैं अजन्मा अविनाशी और संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। ये भगवान ने कहा है। भगवान ने क्या कहा कि मैं अजन्मा अविनाशी और संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। 4 अध्याय के 6वें श्लोक में मैं संपूर्ण यज्ञों और तपों का भोगता हूँ, संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर हूँ, संपूर्ण प्राणियों का सुहृद हूँ। ऐसा मुझे मानने से शांति की प्राप्ति होती है। 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा कि परंतु जो मुझे संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और सबका मालिक नहीं मानते उनका पतन होता है। 9वें अध्याय के 24वें श्लोक में इस प्रकार अन्वय व्यतिरेक से भी भगवान श्री कृष्ण का ईश्वर तत्व सिद्ध हो जाता है, ईश्वर तत्व सिद्ध हो जाता है। अब बाबा सुखराम दास जी कहते हैं कि भैया इस अध्याय में ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में जो निकल गया, ये 62 में चल रहा है, उसमें कहा है। तो इन शब्दों से अंतर्यामी ईश्वर को सब प्राणियों के हृदय में स्थित बताया है। और 15वें अध्याय में सर्वस्व चाहम हृदय सनिष्ठः यानी 15वें अध्याय के 15वें श्लोक मैं इन शब्दों से अपने को सबके हृदय में स्थित बताया है। बोले हम सबके हृदय में स्थित हैं। 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि हम सब जीवों के प्राणियों के सब देहधारियों के हृदय में समाहित हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अंतर्यामी परमात्मा और भगवान श्री कृष्ण दो नहीं है, एक ही है। दो नहीं है, एक ही है। इसका यही मतलब हुआ। जब अंतर्यामी परमात्मा और भगवान श्री कृष्ण एक ही हैं तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को तुमेव शरणम गच्छ क्यों कहा फिर? हाँ, जब दो नहीं, परमात्मा श्री कृष्ण दो नहीं एक हैं, तो फिर अर्जुन से ये कौन कहा कि तुमेव शरणम गच्छ? इसका कारण बाबा सुखराम दास जी कहते यह है कि पहले 56वें श्लोक में भगवान ने अपनी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद की प्राप्ति होने की बात कही है। और 97, 98 श्लोक में अर्जुन को अपने परायण होने की आज्ञा देकर मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा, यह बात कही है। परंतु अर्जुन कुछ बोले नहीं थे उस समय जब भगवान ने कहा। बस समस्या यहाँ विधि, अर्जुन बोले नहीं थे, खूब भगवान ने कही, अर्थात उन्होंने कुछ स्वीकार नहीं किया। बोले नहीं तो स्वीकार नहीं किया। इस पर भगवान ने अर्जुन को धमकाया कि यदि अहंकार के कारण तू मेरी बात नहीं सुनेगा अर्जुन, तो तेरा पतन हो जाएगा। धमकी दी भगवान ने फिर, अगर तू मेरे बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। 59वें और 60वें श्लोक में कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो इस प्रकार अहंकार का आश्रय लेकर के किया हुआ तेरा निश्चय भी नहीं टिकेगा, भगवान ने ये कहा। हाँ, और तुझे स्वभावज कर्मों के परवश होकर के युद्ध करना ही पड़ेगा। बोले तू क्षत्रिय है, हाँ, तेरे स्वभाव में क्षत्रिय कर्म हैं,
बोले तू परवश हो जाएगा, तू युद्ध करेगा। भगवान के इतना कहने पर भी अर्जुन कुछ नहीं बोले। फिर भी भगवान ने बहुत कहा, धमकी दी, धमकाया, बोले तेरा पतन हो जाएगा, फलाना ढकाना। अर्जुन नहीं बोले ना। अतः अंत में भगवान को यह कहना पड़ा कि यदि तू मेरी शरण में नहीं आना चाहता है अर्जुन, तो सबके हृदय में स्थित जो अंतर्यामी परमात्मा है उसी की शरण में तू चला जा। अगर मेरी शरण में तू नहीं आना चाहता है, भगवान कहते अर्जुन, तो जो सब देहधारियों के हृदय में परमपिता परमेश्वर व्याप्त है, तू उसकी शरण में चला जा। बाबा सुखरामदास जी कहते वास्तव में अंतर्यामी ईश्वर और भगवान श्री कृष्ण सर्वदा अभिन्न है, एक है, दो नहीं है। अर्थात सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान ईश्वर ही भगवान श्री कृष्ण है और भगवान श्री कृष्ण ही सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान ईश्वर हैं। अब बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा कि तू इस अंतर्यामी ईश्वर की शरण में चला जा। यानी जो चल रहा था 62वां श्लोक, अब ये 63वां श्लोक प्रारंभ होने जा रहा है। भगवान ने कहा अर्जुन से कि अर्जुन तू उस अंतर्यामी ईश्वर की शरण में चला जा जो सब देहधारियों के हृदय में व्याप्त है। ऐसा कहने पर भी अर्जुन कुछ नहीं बोले, फिर भी अर्जुन शांत रहा। इसलिए भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन को चेताने के लिए उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। इस 63वें श्लोक में कहते हैं, इतते ज्ञान माख्यातम गुहाद गुहात्रम मया बेस्मृतायद से सेण यथे छसी तथा कुरु। भगवान कहते अर्जुन, यह गुहा से भी गुहातर शरणागति रूप ज्ञान मैंने तुझे कह दिया है। ये बिल्कुल गुप्त ज्ञान था, गुप्त से गुप्त ज्ञान जो हमने तुमसे कह दिया। इस ज्ञान को कोई पहली बात तो जानता ही नहीं है, अब जानेगा जब हमने कह दिया है तुझसे। ये बहुत गुप्त ज्ञान है अर्जुन। अब तू इस पर अच्छी तरह से विचार करके जैसा चाहता है वैसा कर, तू स्वतंत्र है। अब मैंने बहुत तुझे समझा लिया, तेरे सरल समझ में नहीं आया अर्जुन, अब तू स्वतंत्र है। भाग जाओ अब तो। इतिते ज्ञान मख्यातम गुहाद गुहातरम मया। पूर्व श्लोक में सर्वव्यापक अंतर्यामी परमात्मा को शरणागति बताई गई है। बाबा सुखरामदास जी कहते हैं उसी का लक्ष्य यहाँ इति शब्द से कराया गया है। किस शब्द से? इति शब्द से। भगवान कहते हैं कि यह गुहा से भी गुहातर शरणागत का ज्ञान मैंने तेरे लिए कह दिया अर्जुन। कर्म योग गुहा है यानी गुप्त है, और अंतर्यामी निराकार परमात्मा की शरणागत गुहातर है। तू ज्यादा से ज्यादा कर्मयोगी हो सकता है, लेकिन अंतर्यामी निराकार परमात्मा की शरणागत गुहातर है। बी स्मृतायत शेषेण। बाबा सुखरामदास जी कहते हैं गुह से गुहातर शरणागत का रूप ज्ञान बताकर भगवान अर्जुन से कहते कि अर्जुन, मैंने पहले जो भक्तों की बातें कही है ना तुमसे, उन पर तुम अच्छी तरह से विचार कर लेना। और भगवान ने इसी अध्याय के 97-98 श्लोक में अपनी भक्ति शरणागत की जो बातें कही हैं उन्हें एतत् शब्द से लेना चाहिए। बाबा सुखरामदास जी कहते हैं गीता में जहाँ जहाँ भक्ति की बातें आई महाराज, उन्हें अशेषेण शब्द से लेना चाहिए। अब भी मृषद शेषेण कहने में भगवान की अत्यधिक कृपालुता की एक गुलाबी संधि है जो भगवान ने अर्जुन से कहा है कि कहीं अर्जुन मेरे से विमुख ना हो जाए। इसलिए यदि यह मेरी कही हुई बातों की तरफ विशेषता से ख्याल नहीं करेगा जो हम कह रहे हैं, और अर्जुन अगर ध्यान नहीं देगा तो असली बात अवश्य ही इसकी समझ में आ जाएगी और फिर यह मेरे से विमुख नहीं होगा। यथेच्छसि तथा कुरु। बाबा सुखरामदास जी कहते हैं पहले कही सब बातों पर पूरा पूरा विचार करके फिर तेरी जैसी मर्जी आए वैसा कर। तू जैसा करना चाहता है भगवान ने कहा अर्जुन वैसा कर। ऐसा कहने में भी भगवान की आत्मीयता, कृपालुता और हितैषता ही प्रत्यक्ष दिख रही है। ऐसा नहीं कि भगवान ने गुस्सा में कह दिया हो,
आत्मीयता है, भगवान की कृपालता है कि अर्जुन चलो अब तुम हमारी बात नहीं मान रहे हो तो उसे परमात्मा की बात मान लो जो सबके हृदय में व्याप्त है, और अगर उसकी भी नहीं मान रहे हो तो चलो सखा हो, तुम दोस्त हो, मित्र हो हमारे, तुम्हें जैसा समझ में आए तुम जैसा करो। तो कृपालता भी भगवान की इसमें है, दयालुता भी है। अब पहले वक्ष्याम शेषतः 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में इदम तूते गुहात्तम प्रवक्ष्याम न सुवे 9वें अध्याय के प्रथम श्लोक, वक्ष्यामि हितकाम्या 10वें अध्याय का प्रथम श्लोक आदि श्लोक में बाबा सुखरामदास जी कहते हैं भगवान अर्जुन के हित की बात कहते आए हैं। इन सभी श्लोकों में हित की बात, पर इन वाक्यों में भगवान की अर्जुन पर सामान्य कृपा है। जो ये वाक्य कहे इनमें सामान्य कृपा है। अब यहाँ यथेच्छसि यथा कुरु कहकर के भगवान जो अपनेपन का त्याग कर रहे हैं, इसमें तो भगवान की अत्यधिक कृपा और आत्मीयता भरी हुई है महाराज। कारण कि भक्त भगवान का धमकाया जाना तो सह सकता है, भगवान अगर भक्त को धमका दें तो ये तो सहन कर सकता है भक्त, पर भगवान का त्याग सहन नहीं कर सकता भक्त। भगवान कह दें कि हमने तुमको त्याग दिया, ये भक्त कभी सहन नहीं कर सकता। भगवान की गुस्सा ये तो सब सहन कर लेगा भक्त। इसलिए ना श्रोष्यसि ब्रंगचसि आदि कहने पर भी अर्जुन पर इतना असर नहीं पड़ा महाराज जितना यथेच्छसि तथा कुरु कहने पर पड़ा। इसे सुन करके अर्जुन घबरा गए। अर्जुन का हृदय कप गया कि कहीं भगवान, कहीं सखा हमारे केशव हमसे नाराज तो नहीं हो गए, कह दिया उन्होंने तुझको जैसा दिखाई जैसा कर, किसी की नहीं मान रहे। तो अर्जुन का महाराज हृदय कप गया। यह सुनकर अर्जुन घबरा गए कि भगवान तो तेरा त्याग कर रहे हैं, क्योंकि मैंने यह बड़ी भारी गलती की कि भगवान के द्वारा प्यार से समझाने, अपनेपन से धमकाने और अंतर्यामी की शरणागत की बात कहने पर भी मैं बोला नहीं। इसलिए अर्जुन घबरा गया कि भगवान ने इतनी इतनी अच्छी बातें कही और मैं बिल्कुल चुप बैठा रहा, बोला नहीं, जिससे भगवान को जैसी मर्जी आए वैसा कर यह कहना पड़ा। अर्जुन विचार करते कि भगवान को हम बोले नहीं तो परवश होकर के भगवान को कहना पड़ा कि अर्जुन तुझे जैसा दिखाई दे तू जैसा कर, तेरी जैसी मर्जी हो। अब तो मैं कुछ भी कहने के लायक नहीं रहा हूँ। अर्जुन मन में विचार करते हैं कि हाँ भगवान से क्या कहें, कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा मैंने तो। तब भगवान अर्जुन के बिना पूछे ही सर्वगुहात्तम वचनों को कहते हैं, जिसका वर्णन आगे के श्लोक में यानी 64वें श्लोक में किया जाएगा। आज की कथा का समापन 62 और 63वां श्लोक का व्याख्यान होगा। कल का श्लोक होगा सर्वगुहात्तमम भुवा शृणु में परम बचाहा इष्टो अस्मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम। ये 64वां श्लोक होगा। बाबा कहते हैं कि श्लोक कहता है कि सबसे अत्यंत गोपनीय वचन। भगवान कहते हैं कि अर्जुन अब तू फिर मेरे से सुन, अभी तेरे समझ में नहीं आई तो बोले अब गोपनीय से गोपनीय वचन एक और है हमारे पास, बोले उसे तू सुन। मेरा अत्यंत प्रिय है तू, इसलिए कैसा है, बहुत अत्यंत प्रिय है। हे अर्जुन मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, इसलिए गोपनीय शब्द ज्ञान सुन तू, इसलिए मैं तेरे हित की बात कहूंगा अब, क्योंकि तू बहुत मुझे प्रिय है। तो इस श्लोक का व्याख्यान कल होगा। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, सिर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर वृतधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आस से, ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो दास की, दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं
तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय जयकार हो। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए गीता महारानी की जय जयकार हो। बोलिए व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री बाबा सुखराम दास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज्य संत श्री प्रेमानंद जी महाराज की जय जयकार हो। श्री यमुना मैया की जय जयकार हो। श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। श्री मनसला मैया की जय जयकार हो। श्री खेराप सरकार की जय जयकार हो। श्री बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सत्संतन की जय जयकार हो। श्री सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। हरि ओम। शांति शांति शांति।